नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अगर आपने प्री एग्ज़ाम दिया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले टाइम में हम एमपीपीएससी पर डेली आपको वीडियो देंगे और एमपीपीएससी की हर एक अपडेट आपको देंगे। तो कब एग्ज़ाम होने वाली है, रिजर्वेशन क्या रहेगा, आपके मेंस कब होंगे, ओके, आपका प्री का रिजल्ट कब आएगा, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियोज़ में भी और इस वीडियो में भी हम करेंगे। तो आज हम दोस्तों आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, अनुमानित। देखिए, ये एमपीपीएससी का कट ऑफ मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीजन ये है कि एमपीपीएससी की एग्ज़ाम आप सबको पता होगा, एमपीपीएससी एग्ज़ाम हर साल होती है। ओके, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहली बात तो ये है कि वीडियो को अंत तक देखिए। एमपीपीएससी की एग्ज़ाम हर साल होती है, तो हमने एक बात कॉमन देखी है कि एमपीपीएससी के जो कट ऑफ है वो हर साल अराउंड सेम जा रहा है। ठीक है, लगभग उसके आसपास ही रहता है। तो एक इससे क्या होता है कि हमें एक सुविधा हो जाती है कि हम चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, है ना, दूसरी एग्जाम के बजाय। क्योंकि दूसरी एग्जाम से अगर हम देखें तो वो हर साल नहीं कंडक्ट होती है, जैसे कि शिक्षक भर्ती 8 साल बाद हो रही है, तो इसका हम कट ऑफ अनुमान नहीं लगा पाए थे। लेकिन ये एक ऐसी एग्जाम है जिसका हर साल एग्जाम होता है, तो हमें इसका अनुमान लगाना, एक हम अनुमान लगा सकते हैं और हर साल अनुमान लगाया जाता है इसका, इस एग्ज़ाम का, और वो अनुमान के लगभग ही रहता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आपका प्री का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, प्री का रिजल्ट, आपके मार्क्स तो आप बता दिए उन्होंने, ओके। अब आपका प्री का जो रिजल्ट आएगा वो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 18 अगस्त को आपकी सुनवाई है। क्या है? सुनवाई। और जैसे ही सुनवाई अगर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि अगस्त में आपकी सुनवाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तो अब फिर उसके बाद जैसे ही रिजर्वेशन 14% रहता है ओबीसी का, या फिर 27% रहता है, कुछ भी हो, तो आपका फिर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। मतलब कि आपका रिजल्ट जो आएगा वो अगस्त एंड में या फिर सितंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि आप आपका जो सुनवाई है वो अगस्त में बिल्कुल अंतिम सुनवाई है और कंप्लीट हो जाएगी। चले, अब हम बात करते हैं कट ऑफ पर। तो आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो दोस्तों, अनुमानित कट ऑफ बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूँ, कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, हमें कट ऑफ को कौन कौन से कारक जो प्रभावित करते हैं, है ना। तो पहला कारक है कि पदों की कुल संख्या, पदों की संख्या। दूसरा है दोस्तों लेवल, एग्जाम का क्या लेवल था। तीसरा है आरक्षण। तो ये आरक्षण का मामला है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपके ओबीसी कट ऑफ को और जनरल कट ऑफ को, है ना। तो देखो, पदों की कुल संख्या का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि पदों की संख्या का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अ, पद अगर बढ़ते भी है तो कंपटीशन भी साथ में बढ़ जाता है, तो चीज़ें वहाँ पर लेवल सेम हो जाता है ना। प्रश्न पत्र का इसका फर्क पड़ता है। तो ये चीज़ों पर हम बात करेंगे। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पदों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो 2017 में कितने पद थे? 202 पद थे, है ना। और 18 में कितने पद थे? 18 में थे 359। और 19 में कितने पद थे? 19 में थे 540 पद थे। ठीक है, तो ये पदों का संख्या है। तो इसका 2017 में कट ऑफ देखेंगे आप, फिर 2018 में इसका कट ऑफ देखेंगे, और फिर 2019 में हम अनुमानित देखेंगे। चलिए, सेकंड बात अगर हम देखते हैं दोस्तों, लेवल। अगर हम लेवल देखें तो 2017 का जो लेवल था वो संतुलित था, और 2018 का जो लेवल था वो थोड़ा कठिन था, है ना। ज़्यादा भी हम उसको नहीं मानते। और 2019 का था वो भी संतुलित था। ठीक है, तो ये लेवल था। अब बात करेंगे आरक्षण। देखिए, आरक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर 14% और ओबीसी के लिए 27% पर मामला अटका हुआ है। और ये 18 अगस्त तक से सुनवाई शुरू होगी, तो आपका अगस्त में ये मामला कंप्लीट हो जाएगा। अगर देखिए कट ऑफ, अगर यहाँ पर ओबीसी को 14% मिलता है तो ओबीसी का कट ऑफ बढ़ जाएगा, ये बात क्लियर है। ठीक है, और अगर 27% देता है तो ओबीसी का कट ऑफ बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो ये तो अब बात की बात है, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे दोस्तों वो हम मिक्सअप बात करेंगे ना। तो अब ये समझिए कि अगर हम जो बात कर रहे हैं वो अभी हम कर रहे हैं 27% को लेगा। तो दोस्तों, ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट है कट ऑफ का है, 2017 और 18 का है, आप देख सकते हो, है ना। 2017 और 18 का है। तो 2017 में जनरल का कट ऑफ गया था 138 से 138 तक के लगभग गया था, ओके।
138 के लगभग गया था, और 18 में भी 138 गया था। उसी तरह जनरल फीमेल की मैं बात करूँ तो 2017 में 126 गया था, और 2018 में 128 गया था। मतलब लगभग है, आप देख सकते हो डिफरेंस है, 2-3 नंबर का डिफरेंस है। ओबीसी की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी मेल में 132 गया था 2017 में, और 18 में गया था 134। तो देखिए 2 अंकों का फेयर है, ठीक है। फीमेल की मैं बात करूँ तो दोस्तों, और दोस्तों ओबीसी फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो ओबीसी फीमेल का 2017 में कम गया था, 118 के समथिंग गया था, लेकिन 2018 में 132 गया था, क्योंकि यहाँ पर तो लेवल 2018 का थोड़ा ज़्यादा था 2017 के कंपेरिजन में, ठीक है। एससी मेल और फीमेल की मैं बात करूँ तो एससी मेल का 122 के लगभग गया था, और 2018 में 126 के, और एससी फीमेल की मैं बात करूँ तो 110 गया था और 122 गया था, ठीक है। अब आगे देखिए, एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी में तो बहुत कम जाता है, मैंने आपको बताया। तो 18 का ज़्यादा है, आप देख सकते 2018 में 118 गया था, और 2017 में 110 गया था, और फीमेल का 110 और 114 गया था। तो ये कट ऑफ हमने बात कर ली आपके 2017 और 18 की बात कर ली। और अब हम बात करेंगे 2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। आप देखिए, मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ वो एक अनुमानित है। वो मैंने जो कट ऑफ बनाया है, वो पहले तो मैंने जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स, बड़े बड़े सर टीचर थे, उनका रेफरेंस लिया है, उनका मैंने एक्सपीरियंस देखा है, अनुभव देखा है, साथ साथ दोस्तों रुझान देखे, है ना। जो अंक आ रहे हैं उनके मैंने रुझान देखे, तो अंक किसके बीच में कब कब आ रहे हैं, तो इन सब का एक एनालिसिस थोड़ा सा किया है मैंने, और आपको बता दूं इसके अराउंड ही रहेगा। हाँ, अब ये मान के चल सकते हो उसमें 2 नंबर कम कर सकते हो, अगर आपके 2-3 नंबर कम भी आ रहे हैं तब भी आप मेंस की एग्जाम तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यार अनुमानित चीज़ें तो अनुमानित ही होती है ना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसमें से आपके अगर 20 नंबर कम आ रहे हैं, 25 नंबर कम आ रहे हैं, 15 नंबर कम आ रहे हैं, तो आप भी अपने आप को रेस में मानोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप जनरल मेल की बात करोगे तो उनके अगर आप अराउंड देखोगे तो 136 से 140, मतलब 68 से 70 के बीच में आप देख सकते हो। अगर आपके आ रहे हैं दोस्तों तो आप हम 100% कंफर्म है, ठीक है। इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता, हाँ इससे कम जा सकता है। उसके बाद में फीमेल की बात करो तो 36 से 130 से 136 के बीच में, मतलब 65 और 68 के बीच में, ओके। उसी तरह अगर हम बात करें ओबीसी मेल और फीमेल की, तो 65 से 68, मेल की अगर देखा जाए तो 65 से 68 आप मान सकते हो अपने आप को रेस में, और फीमेल मान सकते हो 62 से 65 अपने आप को रेस में मान सकते हो, ओके। ये 100 आउट ऑफ 100 है, और ये आउट ऑफ 200 है ना। चले, उसी उसी तरह अगर हम देखें तो एससी मेल और फीमेल, तो 116 से 124 के बीच में मान सकते हो आप 58 से 62, और 112 से 116 के बीच में आप मान सकते हो 56 से 58, ओके। एसटी की अगर बात करूँ तो मैं मेल फीमेल की अगर देखूँ तो बहुत कैसा कम जाएगा, 54 से 56 मेल, और फीमेल अब मान सकते हो 50 से 54। अब ये दोस्तों मैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मैंने क्यों नहीं बताया, देखिए ईडब्ल्यूएस अपने आप को ओबीसी में कंसिडर कर सकते हैं, इनका और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम जाता है ना, और कभी कभी तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से भी कम चला जाता है, तो इस बात को भी नोटिस कीजिए। तो आप अपने आप को अपने खुद से कंसिडर कीजिए, है ना, कि आपका ये ओबीसी के समथिंग आ रहा है या ओबीसी से थोड़ा भी कम आ रहा है, तो भी आपको आप अपने आप को रेस में माने, क्योंकि अभी मैंने कुछ एग्जाम से देखी थी, वहाँ पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी ओबीसी से भी कम गया था। तो ये चीज़ भी एक इफेक्ट करेगी, क्योंकि ओबीसी का कट सॉरी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन पहली बार दिया गया है, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसका फ़ायदा नहीं ले पाए, है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता नहीं था, या फिर कोई फ़ायदा नहीं ले पाया, बहुत सारे इस डर के मारे उन्होंने फ़ायदा नहीं लिया कि यूआर में उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा, इस डर के कारण उन्होंने ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा नहीं लिया। तो ये ईडब्ल्यूएस वाले अपने आप को ओबीसी के समतुल्य मान सकते हैं, या इससे थोड़ा कम भी मान सकते हैं, तो ये बता रहा हूँ। अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये अनुमानित है, अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं, इसमें से 2-3 नंबर कम भी आ रहे हैं, तब भी आप मेंस की तैयारी जारी रखिए, है ना, क्योंकि देखिए समय का कोई भरोसा नहीं, समय कब क्या चलता है, कब क्या हो जाता है ना। तो ये 2-3 नंबर कम भी अगर आप मानोगे तो भी आप अपने आप को रेस में मान सकते हो। एसटी वालों की मैं स्पेशल बात करना चाहता हूँ। एसटी वाले तो दोस्तों अपने आप को, अगर इसमें से 5 नंबर भी कम आ रहे हैं, एसटी वाले अगर 50 से ऊपर जा रहा है, एसटी का मार्क्स अगर 50 से ऊपर आ रहे हैं, तो वो तो तैयारी 100% करे। एसटी वालों की स्पेशल में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसटी में क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम रहते हैं और कॉस्ट ज़्यादा रहती है, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो दोस्तों ये मैंने पूरा आपको एनालिसिस करके बताया, पूरे वीडियो में एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके बताया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। बाकी आप ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को मोटिवेट करो, आप मैं आपको आप मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम कब होगी कब नहीं होगी, तो आप अपने आप को मोटिवेट करो और मेंस की तैयारी करो। और जिसको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं होगा, तो वो फिर
और MPPSC प्री की एग्ज़ाम आएगी, आपको तो पता है हर साल होती है ना। तो अच्छे से तैयारी करो। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।